बेटा, बेटा भोला, बहू, बहू। अरे बिमला उठो ना, माँ इतनी रात को हमें क्यों बुला रही है? चलो ना चल कर देखते हैं। दिन हो या रात, ये मुसीबत मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती। आधी रात को भी कोई चिल्लाता है क्या? ऐसा मत कहो बिमला, वो मेरी माँ है। एक बार चलो चलकर देख तो लो। बिमला और भोला बूढ़ी माँ के पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ माँ, इतनी रात को हमें क्यों जगाया? बेटा, मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है और नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। अरे माँ, तेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में थोड़ी थोड़ी परेशानी होती ही रहती है। अगर हम तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जगे रहे तो फिर कल घर और खेत में काम कौन करेगा? इसलिए तुम सो जा और हमें भी सोने दो। बूढ़ी माँ को उसी हालत में छोड़कर दोनों वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं और बूढ़ी माँ रोते हुए सोच रही थी, हे ईश्वर, इस दुनिया में किसके लिए तूने किसी को अपना बनाकर नहीं भेजा? सब मतलब से पूछते हैं। तूने एक बेटा दिया, वो भी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। बूढ़ी माँ सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह बूढ़ी अकेली बैठकर खुद से बातें कर रही थी। हे भगवान, मेरी तकदीर इतनी खराब क्यों बनाई है? पति छोड़कर चला गया, बहू दिन रात तंग करती रहती है। ओ ऊपर वाली, ये दुख मैं अकेली बेसहारा कब तक सहन करूं? या तो मुझ बेबस को जल्दी ही उठा लो, या नहीं तो मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो भगवान। बुद्धि की आवाज सुनकर बिमला आकर बोली, ए बुढ़िया, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? खुद तो सोती नहीं, हमें भी शांति से सोने नहीं देती। जब देखो दिन भर बड़बड़ाती रहती है। तुम दोनों तो चैन से सो जाते हो, मेरी उम्र पे तो तरस खाओ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इतनी कष्ट नहीं होती। आहा, जैसे बुढ़ा जिंदा होता तो तुम्हें चांद तारों की सैर कराने ले जाता। सुबह सुबह तेरा मुंह देखने से ही मुझे घिन आती है। जब मैं उठूं तो घर से निकलकर कहीं और क्यों नहीं चली जाती है? इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है बहू, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा, सुबह सुबह तेरे प्रवचन नहीं सुनने मुझे। तेरे जैसी मैं बैठी नहीं रहती, मुझे घर का काम काज भी करना होता है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर खेतों से सब्जी तोड़ करना, नहीं तो आज दिन भर भूखा रखूंगी तुझे। बिमला को बूढ़ी सास एक आंख नहीं भाती थी। बिमला का बस चलता तो बूढ़ी को मार मार कर घर से भगा देती, पर भोला की वजह से चुप थी। दोपहर का वक्त था। बिमला अपनी सहेली से झील के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। कैसी हो बिमला, आजकल दिखाई भी नहीं देती हो। क्या कहूँ रमा, मेरी बुढ़ी सास की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। न रात को चैन से सो पाती हूँ, न ही दिन में चैन से खा पाती हूँ। अरे बिमला, बस इतनी सी बात, मैंने तो अपनी सास को उसके रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। अब मुझे घर में आराम ही आराम रहता है। मेरे नसीब में तो ये सब है ही नहीं रमा। मेरी सास का कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है जो उसके पास में इस बुढ़िया को भेज दूं। अरे रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, पति तो है ना। बस मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारा पति ही साफ कर देगा। फिर रमा ने बिमला को सारी योजना बताई, जिसे सुनकर बिमला खुश होकर बोली, ओह रमा, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। इस तरह तो सच में बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाएगी।
रमा से इतना बोलकर बिमला घर आ जाती है। रात को भोला घर आया तो अरे भाग्यवान, घर में कुछ खाने को बनाया है तो खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। इस घर में जिसे जो खाना है वो खुद से बनाए और खुद खाए। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो दिन रात काम करती रहूँ। अरे बाप रे बिमला, आज तुझे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो भाई? बिमला के मन में तो रमा की सिखाई हुई बातें चल रही थी। बिमला कुछ नहीं बोली और बिना खाए पिए ही भूखी सो गई। बिमला अब इसी तरह करने लगी थी। जब भोला घर पर नहीं होता तो बिना गलतियों के भी बुढ़िया को मारती पीटती। मुझे क्यों मार रही हो बहू? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मेरी हालत पर तो रहम करो। तुझ पर रहम करूं बुढ़िया? जब तक तू नहीं मरेगी तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। अभी तो छोड़ देती हूँ। तूने अगर अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो और मारूंगी, समझ गई ना? रात को जब भोला घर आया तो डर के मारे बुढ़ी ने भोला को कुछ नहीं बताया। बिमला को उसी हालत में देखकर भोला पूछ बैठा, तुम्हें क्या हुआ है भाग्यवान? इस तरह क्यों पड़ी रहती हो? अपने घर की हालत तो देखो। हाँ, तुम्हें मेरी नहीं पड़ी है, अपने घर की पड़ी है। नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है, तुम इस तरह मत बोलो। भोला को इस तरह देखकर बिमला सोचने लगी, रमा की कही हुई बात को मनाने का यही मौका है। ये सोचकर बिमला ने भोला से कहा, देखो जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो कल से ये बुढ़िया इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, मैं कहे देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? वो मेरी माँ है और इस उम्र में उसे कहाँ भेज दो? इस दुनिया में मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई अपना नहीं है। मैं ये सब नहीं जानती। अगर इस घर को खुशी और सुखी देखना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं नहीं रहूंगी इस घर में। भोला के पास बिमला की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। गुस्सा मत करो बिमला, कहो मुझे क्या करना होगा? जब तक तुम्हारी माँ नहीं मरेगी तब तक हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं हो पाएगी। दिन भर घर में बैठकर नाटक करती रहती है। अगर हम दोनों को सुखी रहना है तो हमें बुढ़िया को मारना होगा। बुढ़िया के मरते ही हमारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। और हाँ, अगर तुमसे ये काम नहीं होगा तो अभी कह दो, मैं आज ही घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ। बिमला की बात सुनकर भोला भी सोचने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, कहती तो तुम ठीक हो बिमला, मैं भी चाहता था बुढ़िया कहीं चले जाए तो घर शांत हो जाए, पर हम बुढ़िया को मार देंगे ये बात किसी को पता चल गई तो? तुम डरते बहुत हो, बस मैं जैसे जैसे कहती हूँ तुम वैसे वैसे करो। फिर आगे क्या करना है सारी बात बिमला ने बता दी। सारी बात सुनकर भोला और बिमला सो गए। सुबह सुबह भोला उठा और माँ से बोला, ए बुढ़िया, इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जा। पर हुआ क्या है बेटा, और आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भोला को सही और गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुस्से के मारे अपनी बुढ़ी माँ को धमकाते हुए फिर से बोला, देखो, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।